ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। पिछले सप्ताह हमने देखा अद्भुत कहानी जिसके द्वारा इस सत्य को दर्शाया जा रहा है कि मनुष्य में वो क्षमता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति को अपने संकल्प और तप से दृढ़ कर सकता है। ईश्वर ने जैसे ये सृष्टि रच डाली है, अपने ही स्वरूप को दीवार बनाकर उस पे ये पूरी तरह तरह के रंगों से भरी हुई सृष्टि बनाई है और हम सब उसको अनुभव करते हैं। इसीलिए कई बार ये प्रश्न उठता है कि इसे झूठ कौन कह सकता है, इसे स्वप्न कौन कह सकता है। स्वप्न तो ऐसा है कि जिस व्यक्ति को आता है केवल उसको अनुभव होता है, और दुनिया दुनिया हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो उसके पीछे ईश्वर की असीम शक्ति का हमें भान होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा जागनी चाहिए। और थोड़ी इस शक्ति की झलक संसार में भी दिखाई देती है। जैसे एक जादूगर भी ये सिद्धि पा जाता है, थोड़ी देर के लिए वो हमें अपनी सृष्टि में भुला सकता है। हम मान जाते हैं वो जो भी हमें दिखाता है अपना जादू। योगी जन, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है, वो संसार को जैसा देखना चाहते हैं वैसा उनका संसार होता है। हम हमेशा कहते हैं संसार हमें बंधन में बांध रहा है, संसार में रहने से हमारे रास्ते में तरह तरह के विघ्न आ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर इच्छा तो है, योग के मार्ग पे चलने की इच्छा है, ईश्वर को पाने की, जानने की इच्छा है, लेकिन बार बार संसार आकर कोई ना कोई विघ्न पैदा कर रहा है। तो यहाँ क्या देख सकते हैं, हमें अपने अंतरात्मा की ओर जाना होगा। यही बात दत्तात्रेय जी परशुराम जी को तरह तरह से सुना रहे हैं। और पिछले सप्ताह हमने देखा एक छोटे से पहाड़ के अंदर उस ऋषि पुत्र ने अपना पूरा साम्राज्य बनाया है। उस साम्राज्य को महासेन ने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया, और जब पहाड़ से बाहर आया तो बाहर की दुनिया में 12 अरब साल व्यतीत हो गए थे। तब महासेन समझ नहीं पा रहा था कि वो दुनिया सच थी जो मैंने पहाड़ के अंदर इस ऋषि पुत्र की बनाई हुई देखी थी, कि बाहर की दुनिया सच है। और वहां एक ही दिन बीता था और बाहर 12 अरब वर्ष बीत गए। तो ऐसा देखकर कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, कैच नहीं कर सकता। तब ऋषि पुत्र ने यही कहा कि संसार में, ये बहुत अहम बात है, इसको हम सबको बड़े ध्यान से अंदर कहीं अपने अंदर इस बात को समझना है गहराई से, कि इस संसार में स्थान, काल, परिस्थिति,
वस्तु, व्यक्ति, जैसी भावना हम उसके प्रति करेंगे वैसी ही प्रतीति होगी। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। तो किसी को तो ईश्वर का अनुभव होकर भी नहीं होता। कहते हैं ना, भगवान ने भी जब जन्म लिया तो बहुत कम लोग थे जो भगवान का अनुभव कर पाए, उनकी दिव्यता का, कि वो भगवान है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें पत्थर में भी भगवान मिल जाता है। तो भावना की बात है यहाँ पर। भावना ही अहम है। तो भावना को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं? तो ऋषि पुत्र ने कहा मैंने यही भावना की थी कि इस पहाड़ के अंदर मेरा इतना विशाल असीम साम्राज्य हो जाए। और मैंने अपने काल को इस तरह देखा कि जो ब्रह्मा जी ने जो भावना की थी, वहां 12 अरब वर्ष बीते और मेरी सृष्टि में एक ही दिन बीता। मेरी ऐसी भावना थी, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन परमार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों ही चेतना का ही, चेतना के कारण ही हम जो भी देख रहे हैं। और ज्ञान एक ही है, परम ज्ञान, परम चैतन्य, वो सब का एक ही है। चाहे सपने में हम कुछ देख लें, चाहे जागृत अवस्था में संसार में कुछ भी अनुभव करें। अब मैं जो अनुभव करती हूँ, आप जो अनुभव कर रहे हैं, कोई तालमेल ना हो शायद, लेकिन जिस शक्ति से हम सब अनुभव करते हैं वो शक्ति एक ही है। तो इसीलिए ऋषि पुत्र कहते हैं, तत्व दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं। संसार में तरह तरह की परिस्थितियां, तरह तरह के देश, बोली, मौसम देखने को मिलते हैं। हम अपने जीवन में कभी देख सकते हैं इस बात को। यदि हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो दिन भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। और लेकिन अगर किसी बात की चिंता होती है तो एक एक पल को हम गिनते हैं, भारी होता है एक एक पल। और खुशी के जो समय होते हैं उसमें सालों साल बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। इसीलिए जब भी अपने जीवन को देखते हैं ना, कहते हैं अरे जैसे फ्लीटिंग, लाइफ इज जस्ट फ्लोइंग। पता नहीं चला हमें कब हम इतने बड़े हो गए, कब इतनी सारी अवस्थाएं जीवन की पार कर गए। और लेकिन कभी कभी सोचते हैं तो लगता है बहुत समय बीता। ऐसे ही जब कभी कभी ध्यान करने लगते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होगा कि ध्यान में लगेगा अरे बहुत समय हमने ध्यान किया। और किसी दिन ऐसा अनुभव होगा एक ही पल में ध्यान हो गया, एक ही पल में हम 20 मिनट का ध्यान कर पाए। तो ये परिस्थितियां तो अलग अलग हैं। तो ऋषि पुत्र ने कहा आप इसमें मत अपने मन को फंसाइए। और यही कहानी को संदर्भ बना के दत्तात्रेय जी परशुराम जी को यही ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी भावना को देखो। यहाँ एक बहुत सुंदर बात त्रिपुरा रहस्य में कही गई है कि जीवन में चैतन्य, जो अनुभव में चैतन्य स्वरूप अनुभव होते हैं, वो दो प्रकार के हमें हो सकते हैं। या अहम भाव का, मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मुझसे अलग है, ये अहम भाव का अनुभव है। हम सब इसको अनुभव करते हैं। और दूसरा अनुभव क्या है? प्रेम भाव का अनुभव। दोनों में चेतना का प्रकाश है। और प्रभु को पाने के लिए अहम भाव से प्रेम भाव की ओर जाना है।
जहां अहम भाव शून्य हो जाता है वहां प्रेम भाव पूर्ण हो जाता है। अहम भाव क्या है? सीमित है। हमारी चेतना को सिकुड़ते सिकुड़ते हम जड़ता की ओर ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और दूसरी ओर प्रेम भाव विशाल है, असीम है। प्रेम में सेवा भाव है, सबको समान देखने का भाव है। और अहम भाव भेद भाव से भरा है। मैं हूं, बस मैं हूं, मेरी दुनिया है, इसमें बहुत दुख है, मेरे दुख कब दूर होंगे, मेरी चिंता से ही मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। ये जड़ता की ओर जा रहा है। और दूसरी परिस्थिति है प्रेम भाव की परिस्थिति। एक ही है, वो एक ही ज्योति है जिसके प्रकाश में मैं, आप, हम सब प्रकाशमान हो रहे हैं। तो ऋषि पुत्र ने कहा, आप कहते हो बाहर की सृष्टि और पर्वत के भीतर की सृष्टि क्या एक थी? क्या उनमें अंतर है? तो मैं आपसे पूछता हूं, बाहर क्या है और अंदर क्या है? अगर आपको ये पहाड़ अपने से बाहर दिखाई दिया, ये पूरी सृष्टि, पूरा जगत अपने से बाहर दिखाई दे रहा है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप देखोगे आपका शरीर भी बाहर है, वो भी दृश्य है, वो भी संसार का ही तो हिस्सा है। तो कैसे आप जानोगे? इसलिए कैसे मन को हम शांति की ओर कैसे ले जा सकते हैं? जब पीछे जो तत्व भाव है उसको पकड़ना होगा। उसको पकड़ने के लिए मन को इच्छाओं से शांत करना होगा। शांत भाव, दृढ़ भाव। ऐसे ही ऋषि कुमार ने कहा, मैंने अपने योग के बल से अपनी दृष्टि को इतना बल दे दिया कि मैंने ये सृष्टि रच डाली। और वो बल का रहस्य क्या बतलाया कि एक ही इच्छा में मैं दृढ़ हो गया, सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, जो भी पहले बीत गया है उसका त्याग कर दिया, सारी इच्छाओं का त्याग, पास्ट का त्याग। तब मेरी भावना इतनी शुद्ध हो गई, इतनी दृढ़ हो गई कि जैसा मैंने संकल्प किया वैसा ही प्रत्यक्ष मेरे सामने प्रकट हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे ईश्वर ने अपने संकल्प से इस सारे संसार को प्रकट कर दिया है। तो पकड़ने वाली बात क्या है? अपने अंदर ये जो छिपी हुई त्रिपुरा देवी, चिन्मयी, प्रेममयी शक्ति है, इसको जगाना है। अहम से प्रेम की ओर बढ़ना है। प्रेम में पूर्णता है। प्रेम हमें शांति देता है, दृढ़ता देता है, शुद्धता मन की होती है, निर्मल मन हो जाता है। जैसे जैसे मन ऐसा होने लगता है, भेदभाव से जब मन ऊपर उठने लगता है, उसी पल वो मन निर्मल हो जाता है। और जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां शांत होती जाती हैं, वैसे वैसे ये अहम भाव गलने लगता है। यही कारण है कि बार बार परशुराम का प्रश्न एक ही है, कैसे ज्ञान को पाना है। क्योंकि बार बार हर शास्त्र ने ये कहा है, ईश्वर, परम ज्ञान, आत्मज्ञान किसी को बोल के, सुना के नहीं जतलाया जा सकता। ये विचारों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, तर्क के रास्ते से नहीं जाना जा सकता। सुने सुनाए ज्ञान नहीं है ये ज्ञान अनुभूति स्वरूप ही है। इसीलिए कहा गया है ये अज्ञेय भी है और इसको जानने वाले दुर्लभ, खोजी लोग
दुर्लभ हैं। मनुष्य योनि ही दुर्लभ है, उसमें जिसके अंदर प्रेम का भाव जागे वो तो दिव्य अति दुर्लभ व्यक्ति है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, तुम ऐसा इसीलिए सवाल करते हो कि तुमने विचार परायण तो अब हो गए हो। प्रभु की कृपा है तुम में कि तुम इतने विचार परायण हो गए हो, तुम्हारे अंदर इतने प्रश्न जाग रहे हैं, जो प्रश्न मंगलमय प्रश्न जाग रहे हैं कि ये संसार कहाँ से आया। हम अपने जीवन में जानते हैं हमारे जीवन में इस समय क्या प्रश्न चल रहे हैं, और देखें परशुराम जी के अंदर क्या प्रश्न चल रहे हैं कि इस संसार में कैसे मैं इस संसार को झूठा देखूं, कैसे मैं सच स्वरूप प्रभु को पाऊं, प्रभु का दर्शन पाऊं। ये उनके प्रश्न हैं, ये उनकी इच्छाएं हैं। तो जब तक दूसरी इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं, जिसमें प्रधान क्या है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये हमारे ऊपर हावी हैं, तब तक ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे अंदर ऐसे शुभ प्रश्न उठने लग गए हैं, लेकिन अभी भी अनुभूति नहीं पाई है। अनुभूति पाने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। चिंतन, मनन, सत्संग में रहना, यही मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तब दत्तात्रेय जी ने एक और बड़ी सुंदर कहानी परशुराम जी को सुनाई। तरह तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। कहानियों का यही गुण है कि बड़े सरलता से हम उनको अंदर की तरफ उतार सकते हैं, अंतर्मुख कर देती हैं ये शास्त्रों की कहानियां। कहीं ज्ञान को दर्शाने की इनके अंदर शक्ति है, अनुग्रह है, तो इन कहानियों को भी बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। तो अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि एक बार विदेह नगर में एक राजा थे, उनका नाम था जनक। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, परम ज्ञानी थे, सत का अनुभव पाया हुआ था, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सब संसार के कर्मों को भी करते रहते थे, व्यस्त भी रहते थे। तो एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने किया, जिसमें सारे ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया, और यज्ञ चल रहा था। उसी समय वरुण जी देवता एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का संकल्प करा, तो वहां भी आमंत्रण जा गया इन्हीं ब्राह्मणों को। लेकिन ब्राह्मण लोग राजा जनक से बहुत प्रेम करते थे, राजा जनक उन्हें बहुत आदर देते थे, प्रसन्न रखते थे। तो वो राजा जनक के यज्ञ में, उनके महल में चले गए। तब वरुण के जो पुत्र थे वो एक ब्राह्मण का रूप लेकर उस सभा में आए और कहा कि ऐसी सभा में मैं क्यों आ गया, यहाँ तो ऐसे चील कौवे जैसे मूर्ख लोगों की सभा है, कौन कहता है ये ब्राह्मणों की सभा है। तो ऐसा कहकर उन्हें ललकारा। तो ब्राह्मणों ने कहा, तुम ऐसे हमें अपमानजनक वचन कहते हो, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो तुम्हें है, तो हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। तो वो शास्त्रार्थ करने में बहुत चतुर था, वरुण का पुत्र। ये चतुराई बहुत लोगों में आती है, वाक चतुराई। तो उसने शास्त्रार्थ करने में सबको हरा दिया, और उसने पहले शर्त लगाई थी कि जो हारता जाएगा उसे मैं जाकर समुद्र में, सागर में डुबो दूंगा। तो अगर आप तैयार हो इस शर्त पे तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो ब्राह्मणों को, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, एक्सेप्ट करना पड़ा इस चैलेंज को। तो सबको उसने जाकर सागर में डुबो दिया हराकर।
और वहां से वरुण के दूत, वरुण देवता के दूत उन्हें वहां वरुण लोक में ले गए और वहां यज्ञ में बिठा दिया, वहां उन्हें प्रसन्न कर दिया। तो ब्राह्मण देवता वहां भी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न जो भी करे वो वही प्रसन्न भी हो जाते हैं। और एक ब्राह्मण थे कहोल, उनके पुत्र को जब पता चला कि मेरे पिता को सागर में डुबो दिया एक वरुण जी के पुत्र ने आकर, वो बहुत होशियार थे, उनका नाम था अष्टावक्र। वो भी बहुत चतुर थे, सबसे चतुर थे, शास्त्रार्थ करने में, बात करने में, वाक चतुराई में। तो उन्होंने आकर उन्होंने सबको वापस ले आए, अपनी चतुराई से सबको वापस जीतकर कहोल के पुत्र अष्टावक्र ने वरुण के पुत्र को हरा दिया और वापस सब ब्राह्मणों को ले आया। तब अष्टावक्र को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं सबसे चतुर हूं, मैं तो वरुण के पुत्र से भी चतुर निकला, इन सब ब्राह्मणों से भी इस पूरी सभा में मैं ही सबसे चतुर हूं। तो जिसको मैं चतुर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये भाव जिसके अंदर होता है तो अनुभव से तो वो कहीं दूर होता है। तो उस सभा में कहते हैं एक तापसी स्त्री आई और उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं कहोल पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हुई सुन के कि आपने अपने शास्त्रार्थ के बल से सब ब्राह्मणों को सागर में से निकाल के वापस लेके आ गए और वरुण के बेटे को भी शास्त्रार्थ में आपने हरा दिया। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर तो दे दीजिए थोड़ा, क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानी हैं। तो मर्म वाले प्रश्न उस तापसी ने अब अष्टावक्र से की, कहा कि वो कौन सा पद है जिसको पाकर कुछ और पाने की जरूरत नहीं, जिसको पाने के बाद कोई इच्छा नहीं रहती और कोई उसको पा भी नहीं सकता और कोई उसको जान भी नहीं सकता, और लेकिन उसको पाने के बाद सब तरह से व्यक्ति पूर्ण हो जाता है और उस तत्व से ही सारी सृष्टि चलती है। ऐसा तत्व आप क्या उसके बारे में जानते हैं? तब अष्टावक्र ने बड़े घमंड से कहा, हाँ मैं तो जानता हूं, मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो ये कहीं हमें थोड़ा समझ आ रही है यहाँ ये बात कि ज्ञान को सुनना, पढ़ना, सुनाना अलग बात है, लेकिन अंतर्मुख होकर अपने अंतर उसका आभास होना, अनुभव होना, उसका प्रकाश होना, उसका रास्ता अलग है। तब अष्टावक्र ने कहा, वो परम तत्व तो वही ईश्वर है जिसने सारी दुनिया को रचा है। उसको पाने के बाद, उस परम ज्ञान को पाने के बाद किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, सारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है, वही वो असीम पद है, लेकिन कोई उसको जानता भी नहीं, उसको जानना असंभव है। तब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उस तापसी ने कहा, तो तुम कैसे जानते हो उसको? तुम कह रहे हो कि उसको जाना नहीं जा सकता जिस पद को, तो तुम उसको कैसे जानते हो? तुमने अभी मुझे जवाब में कहा कि तुम जानते हो, लेकिन यहाँ तुम अपने आप स्वीकार भी कर रहे हो कि उसे जाना नहीं जा सकता। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है पुत्र? इसका अर्थ तो यही लग रहा है कि तुमने अभी अनुभूति के स्तर पर कुछ भी नहीं जाना। तुमने जो भी जाना है बस कही सुनी पढ़ी बात ही है, तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ पूरा है? तब अष्टावक्र उस पल उसके अंदर बोध जागा
जब किसी गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमें जतलाते हैं कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए वो जो गैप रह जाता है इंटेलेक्चुअल नॉलेज में और रियलाइजेशन में, वो गैप को गुरु ही पूरा कर पाते हैं। गुरु इज द ब्रिज, उसके बिना नहीं हो पाता। तो तापसी के थोड़े से सानिध्य में ही अष्टावक्र को बोध हो गया कि वो कुछ नहीं जानता। गुरु जी कहते हैं ना, कोई व्यक्ति आपको कहे मैं जानता हूं तुम्हें बताऊंगा, उससे दूर रहना। जो ये कहे कि मुझे नहीं पता, उसके साथ समय बिताओ, उसके साथ सत्संग में रहो। ये जानना ही कि मैं नहीं जानता हमें उस ओर लेके जाएगा, उस लक्ष्य पे लेके जाने के लिए ये पहला स्टेप है। आई डोंट नो। गुरुजी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में वी बिगिन विद आई डोंट नो, एंड दैट्स अ डिफिकल्ट आई डोंट नो। वी आर रेस्टलेस विद दैट आई डोंट नो, एंड when you have traveled on the covered the journey, then again you reach at a beautiful I don't, मैं नहीं जानता उस परम तत्व को, उस मिस्टीरियस अगम्य ईश्वर को कहते हैं ना, अगम्य अगोचर। तो जैसे ही हम ऐसे अपने को हम्बल कर देखते हैं, पाते हैं, तो बड़ी जल्दी हम प्रोग्रेस पे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो एक पल में ही अष्टावक्र ने वो प्रोग्रेस कर ली, जब उन्होंने देखा कि इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद अभी तक मैं नहीं जान पाया। तो तापसी ने बड़े ही सुंदर भाव से उस गैप को ब्रिज किया। कहा जब अंतर्मुख हो जाओगे, जब अहम भाव से प्रेम भाव में चले जाओगे, इस पूरे जगत से परे उस तत्व को प्रेम से, परम त्याग से, गुरु के सानिध्य से ही पाया जा सकता है। और इस तत्व को यहाँ पर जानने वाले केवल दो व्यक्ति हैं, मैं और राजा जनक। तो एक बार तो तुमने मेरे साथ ये सुंदर प्रसंग वार्तालाप सुना है, लेकिन इसको बार बार सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है गुरु के पास बैठकर। तो राजा जनक से भी पूछो, वो भी तुम्हें इस सत्य की ओर बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। इसीलिए इस तत्व को कहा गया है कि इसे जाना नहीं जा सकता, केवल ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, तर्क से नहीं जाना जा सकता, लेकिन जिन्होंने इसको जाना है, जिन्होंने इसको पाया है, उनके चरणों में बैठकर ये आपके अंदर सत्य की प्रकाश आपके अंदर भी अनुभूति रूप आप इसको पा सकते हो। इसीलिए ये पाया भी जाता है और नहीं भी जाना जाता, ये दोनों बातें सत्य है। कहते हैं ना, खोजी हो तो तुरंत मिल जाए, खोजी होना पड़ता है। खोजी कौन है? जिसको अब और किसी चीज की खोज नहीं रही। जैसे परशुराम जी हैं, केवल एक ही चिंतन है, एक ही तलाश है, तत्व की तलाश है, सच की तलाश है। तो दत्तात्रेय जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया, कहा प्रभु का यही तो आशीर्वाद है, और प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हर समय इस सुंदर
विचार के साथ रह पाए। कैसा विचार? मैं कौन हूं, हु एम आई। जैसे जैसे जितना जितना हम इसके साथ जुड़ते जाते हैं, अचानक एक क्रांति हो जाती है। मैं रहता ही नहीं, केवल अनुभव, प्रकाश और आनंद, सुख, शांति, तृप्ति रह जाती है। तो अगला अध्याय जिसमें बहुत सुंदर वार्तालाप हम देखेंगे, जो राजा जनक ने अष्टावक्र के साथ किया। देखिए, क्वेश्चंस वही हैं, रिपीट हो रहे हैं। सब शास्त्र यही कहते हैं कि जो रिपीटिशन से बोर हो जाएगा वो शास्त्रों में आनंद नहीं मिलता उसको। इसके लिए हमें तैयार होना है। यही बात तापसी जी ने हमें बताई है कि एक बार, केवल एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार, बार बार बलि जाऊं, बार बार इसी की स्मृति में रहना है। तो दत्तात्रेय जी परशुराम जी को कहते हैं, ये स्मृति इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि जब भी तुम इस स्मृति को जगाओगे तुम अनुभव करोगे। केवल स्मृति से ही बहुत कुछ हो जाता है। केवल विचार परायण होने से ही धीरे 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 दीवारें हैं, वासनाओं की दीवारें हैं, गलती जाती हैं। और कहते हैं जब चित्त और चित्त की वासनाएं गल जाती हैं तो अहम भाव नहीं रह पाता। अहम भाव क्योंकि इन्हीं वासनाओं पे खड़ा है हमारा, और अहम भाव को गलने से ही हम उस भाव की ओर जाएंगे जो हमें पूर्णता देगा, जो हमें अनुभूति देगा। और वो तभी होगा जब गुरु के साथ रहेंगे। तो यहां हम एक बार और बार बार देखते हैं, गुरु के बिना गति नहीं। शिष्य भाव बना रहे जीवन में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने में ही ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। नहीं तो बहुत जल्द, जैसे हमने देखा, वरुण के पुत्र को देखा, अष्टावक्र को देखा, बहुत कुछ पाके भी सब गवा देते हैं एक पल में। जैसे ही इस अहम बोध में आ जाते हैं, मैंने जान लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने ये समझ लिया, तब तक वो परिपूर्णता अभी हमारे हाथ नहीं लगी, वो प्रेम भाव में अभी नहीं जगे। क्योंकि जो जग जाता है व्यक्ति उसमें, उसको किसी एक और दूसरे में अंतर नहीं दिखाई देता, सब में वो एक ही भाव में रहता है, सब में अपनेपन के भाव से रहता है। ज्ञानी पुरुष का यही लक्षण है। और दत्तात्रेय जी कहते हैं परशुराम को, जो अभागे अहम भाव में ही जीवन शरीर को छोड़ देते हैं, वो जीते हुए भी सच में जीवन को नहीं देख पाते। जीवन की टेस्ट कहाँ है? प्रेम में है। कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो पंडिताई उसको पाना है, और उसके लिए ये विनम्रता बहुत आवश्यक है, ये प्रार्थना बहुत आवश्यक है कि गुरु का सानिध्य मिले, कोई गुरु मिले, और गुरु के संग बस
समर्पित होकर बाकी जीवन कोई जी पाए। इतने में, कहने में बहुत आसान जो लग रहा है, करने में कठिन है। श्रद्धा बनाए रखना, पवित्रता बनाए रखना, दृढ़ संकल्प बनाए रखना, ये बहुत बड़े टेस्ट्स हैं। भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा होती है। इसीलिए हनुमान जी को रामायण में हम पढ़ते हैं, देखते हैं ना, कि हनुमान जी में शक्ति राम जी से कम नहीं। किस कारण? क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से भरे हैं, भक्ति भाव से भरे हुए हैं। उनके अंदर दास्यता का जो भाव है, वो ही उन्हें असीम की ओर ले गया। मैं प्रभु का दास हूं, मैं बहुत छोटा हूं, प्रभु बहुत बड़े हैं। यही भाव गुरु की ओर, ऐसा ही भाव, ऐसा ही समर्पण, ऐसा ही प्रेम, ये कुंजी है। इसको लेकर हम अगले सप्ताह राजा जनक के सत्संग को सुनेंगे। विष्णु